कम मार्क्स आने का कारण क्या है? जब भी पूछा जाता है तो ज्यादातर रिप्लाई आता है बच्चों की तरफ से कि मैडम पढ़ा तो सब कुछ था पर भूल गए। आप भूले हैं क्योंकि आप एक्टिव रिकॉलिंग नहीं करते। आइए बताती हूँ एक्टिव रिकॉलिंग कैसे होती है। एक्टिव रिकॉलिंग सिंपल है। पढ़ने के बाद अपनी बुक को बंद करो, खुद से ही सवाल पूछो और खुद से ही आंसर देने की कोशिश करो। बुक तब तक नहीं खोलनी जब तक एकदम ही कुछ याद नहीं आ रहा है इस टॉपिक के बारे में। एक्टिव रिकॉलिंग का सेकंड स्टेप होता है कि नोट्स पढ़ने के बाद बंद करके एक तरफ रख देना और एक ब्लैंक पेपर लिखकर सारी चीजें लिखना। जितना भी आपको याद आ रहा है, बेटर होगा कि अगर सीक्वेंस में याद रखें आप। लिखना चालू कर दो, पैराग्राफ्स में नहीं पॉइंट्स में लिखो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बना सकते हो, डूडल कर सकते हो। डूडल करने से भी चीजें बहुत ज्यादा याद रहती है। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि आप सब कुछ लिख चुके हैं जितना आपको याद आ रहा है, फिर अपने टीचर की मदद से या किसी दोस्त की मदद से उसको चेक करने की कोशिश करो कि आपने क्या मिस किया है। साइंस बोलता है कि आपका ब्रेन जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा याद करने में, उतना ही ज्यादा उसकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा वो शार्प होगा और भूलने के चांसेस कम होंगे। अगर आपको एक्टिव रिकॉलिंग समझ आया स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप कौन से टॉपिक के साथ एक्टिव रिकॉलिंग शुरू कर रहे हैं आज से ही। अनुशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैक्स के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।